बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेट्रोलॉजी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज सेकंड प्रैक्टिकल करेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट विंडो और इसके अलावा विंडो की इंस्टॉलेशन। विंडोज 7 आज हम इंस्टॉल करना सीखेंगे। बेसिकली विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे पहले, और ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसको डिज़ाइन किया है, बनाया है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो डॉस के नाम से जाना था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि CLI बेस्ड है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड के ज़रिए वो ऑपरेट किया जाता था। जबकि जो विंडोज़ होते हैं वो GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें मुख्तलिफ बटन्स होते हैं, मेन्यू होती हैं, जैसे माउस से आप उनको कमांड्स को परफॉर्म करते हैं क्लिक के ज़रिए। विंडोज़ का सबसे पहला जो वर्जन है वो 1985 में रिलीज़ हुआ था। पहले ये डॉस के साथ इसको ऑपरेट किया जाता था एज ए एप्लीकेशन। फिर 1995 में ये ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ये डेवलप हुआ, यानी मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया 1995 जब विंडोज़ 1995 आई। उसके अलावा इसमें बहुत से विंडोज़ के वर्जन आए हैं। फेमस वर्जन जैसे 98 है, विंडोज 2000, फिर XP, फिर विंडोज़ 7, विंडो 8 और आजकल विंडो 10 यूज़ हो रही है। फिर इसमें इंटरनेट वेब ब्राउज़र इसमें बिल्ट इन होता है। मुख्तलिफ बिल्ट इन एप्लीकेशन होती हैं, जैसे कैलकुलेटर है, पेंट ब्रश, वर्ड, कंट्रोल पैनल्स होते हैं इसमें। तो अब हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये विंडोज़ की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर चाहिए, 32 बिट्स या 64 बिट्स सपोर्टेड, 1 GB रैम, 16 GB हार्ड स्पेस चाहिए। ग्राफिक कार्ड अगर बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 128 MB का लगा सकते हैं। DVD रोम होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए अगर आपने इसको एक्टिवेट या उसको अपडेट करना है। सबसे पहले आपने सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम में बायोस में जाकर, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में फर्स्ट बूट प्रायोरिटी CD रोम, या अगर आपने USB से करना चाहते हैं तो USB से भी हो सकता है, तो बूटेबल USB होनी चाहिए, और या बूटेबल DVD जिसमें विंडोज़ 7 हो। तो ये चीज़ आपने बायोस सेटिंग में फर्स्ट बूट ऑप्शन आपने वहाँ पे DVD या USB का देना है, क्योंकि हमने इसको DVD या USB से बूट कराना ताकि हम विंडो का सेटअप स्टार्ट कर सकें। और जो ही सेटअप स्टार्ट होता है तो सिस्टम जो है वो लोडिंग फाइल अपनी मेमोरी में करता है, विंडोज़ की SSD फाइल्स को लोड करता है, फिर उससे वो बूट करता है। इसके बाद जो है ना, ये वेलकम स्क्रीन आती है विंडोज़ की। आपने इस इंस्टॉल नाउ को क्लिक करना होता है। उसके बाद लाइसेंस आएगा तो इस लाइसेंस को आपने एक्सेप्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, अगर नहीं करेंगे तो यहीं से एग्ज़िट हो जाएगा। अगर नई आप विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आपने कस्टम एडवांस को क्लिक करना है। अगर पहले से विंडो थी ओल्ड वर्जन तो आपने अपग्रेड करना है, तो आपने इस अपग्रेड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो न्यू इंस्टॉलेशन के लिए आप कस्टम एडवांस को क्लिक करेंगे। ये आप हार्ड डिस्क पार्टीशन वाला पोर्शन है। यहाँ से आपने विंडोज़ के लिए जो है वो स्पेस जो है वो मुख्तस करनी है, अलग करनी है। यहाँ पे आप पार्टीशन जो है ना बनाएंगे, तो जैसा आपको बताया गया कि मिनिमम तो 16 GB चाहिए, तो आपने पार्टीशन कम से कम 40 अगर GB है तो 20 GB आप जो है ना विंडोज़ के लिए रख लें, C ड्राइव के लिए, और बाकी जो रिमेनिंग है वो आप D ड्राइव के लिए रख सकते हैं। ये आपने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ड्राइव ऑप्शन एडवांस, इस ऑप्शंस को क्लिक करके आप पार्टीशन जो है वो क्रिएट करेंगे।
क्रिएट करने के बाद उसको स्पेस देंगे और फिर आपने फिर नेक्स्ट का बटन दबा देना है। नेक्स्ट करने के बाद वो फॉर्मेट होगा एक दफ़ा वो पार्टीशन। फिर आप जो सिस्टम है वो फाइल्स को कॉपी करना शुरू कर दें। ये 3-4 स्टेप होंगे। कॉपिंग फाइल है, एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल, इंस्टॉलिंग फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट्स एंड कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। इस दौरान सिस्टम 1 या 2 दफ़ा रीबूट भी हो सकता है और ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम पर कितना इस प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर अच्छा सिस्टम है तो जल्दी आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। जब फाइनली तमाम प्रोसेस हो जाएंगे तो बूट होने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी जिसमें आप सिस्टम का नाम और यूज़र का नाम दे सकते हैं। टाइप अ यूज़र नेम एंड टाइप अ कंप्यूटर नेम। इसके बाद आपने पासवर्ड दे देना है। उस पासवर्ड को आपने याद रखना है। यहाँ पे आप विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सीडी की आपकी दी होगी डीवीडी रैपर पर, या अगर आपके पास अगर फ्लैश में किसी तरह मिली है तो वहाँ पे टेक्स्ट फाइल की सूरत में अवेलेबल होगी, तो वो आपने वहाँ से नोट पहले कर लेंगे। तो वो देने के बाद यहाँ आप इसको नेक्स्ट करेंगे, विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। और ये कुछ प्रोटेक्शन जो है, कुछ सेटिंग है, तो मोस्टली जो रिकमेंड की होती हैं सिस्टम ने उसी सेटिंग पर हम फॉलो करते हैं। आपने भी रिकमेंडेड सेटिंग को यूज़ करना है। यहाँ पे आप टाइम जोन और लोकेशन जो है वो आप दे सकते हैं। टाइम सेट भी कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि टाइम सही नहीं है तो यहाँ आप टाइम और डेट्स सेट कर सकते हैं। ये आप जो भी सिस्टम है किस लोकेशन पर है, होम यूज़ में है, नेटवर्क में है, वर्क में है, पब्लिक नेटवर्क में है, तो यहाँ से आप वो अपने सिस्टम की करंट लोकेशन आप चूज़ कर सकते हो। फाइनली जब ये विंडो इंस्टॉल हो जाती है ये डेस्कटॉप आ जाएगा। स्टार्ट बटन है और ये वॉलपेपर विंडोज़ का लगा हुआ है और ये रिसाइकल में। फाइनली अभी एक ही इसमें आइकन होता है, तो आप पर्सनलाइज में जाकर इसके जो नेसेसरी आइकन जैसे माई कंप्यूटर है, माई फाइल्स, और ये चीज़ें उस सेटिंग से आप इनेबल कर सकते हैं। होपफुली विंडो की इंस्टॉलेशन आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।